उष्मीय प्रतिरोध, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, उष्मीय प्रतिरोध। देखिए क्या होता है उष्मीय प्रतिरोध। ये आपने यहां पर ये एक चालक छड़ ली, इसकी लंबाई L, चालकता उष्मीय चालकता K, इसका अनुप्रस्थ कट का A। यहां पर जितनी ऊष्मा आप प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे एंड पर उतनी ही प्राप्त हो रही है। तो ये ऊष्मा प्रवाह की दर dq बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया आपका KA बाई L। अगर ये T1 ताप पर है और ये T2 ताप पर है तो T1 माइनस T2 ये होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ये तो होगी आप जो उष्मीय चालन की समीकरण से निकली। अब आप क्या कर रहे हैं, ये एक प्रतिरोध लिया आपने, इस प्रतिरोध R हो गया। अगर यहाँ पर विभव V1 है और यहाँ पर V2 है और इसके अंदर धारा I प्रवाहित हो रही है। I क्या होती है आपके आवेश के प्रवाह की दर। तो I इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V। V क्या होता है, विभवांतर V1 माइनस V2 अपॉन प्रतिरोध हो गया R। ये दूसरी समीकरण। आप तुलना करें यहाँ पर I क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर, और ये है उष्मा के प्रवाह की दर। तो ये और ये तुलनात्मक राशि होगी। इधर होता है तापांतर, इधर हो गया विभवांतर। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R इक्वल्स टू हो गया L अपॉन KA। तो ये आ गया आपका उष्मीय प्रतिरोध। ये उष्मीय प्रतिरोध आ गया। तो उष्मीय प्रतिरोध हो गया R इक्वल्स टू L अपॉन KA। अब आता है उष्मीय प्रतिरोधों का संयोजन। उष्मीय प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस सबसे पहला श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है श्रेणी क्रम में, ये आपके दो चालक छड़ ली, ये K1 और ये K2 थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। साम्य अवस्था में यहां पर ये dq बाई डी टी, तो ये भी क्या हो गया आपका dq बाई डी टी, साम्य अवस्था में, स्थायी अवस्था में। अब देखिए यहां पर ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जो R इक्विवेलेंट होता है वो होता है R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू कितनी है इसकी, तो R1 इक्वल्स टू क्या होता है L अपॉन K। तो इसका R1 होगा प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध R2 होगा। तो R1, इसकी लंबाई L1 K1 A, इसी तरह से इसके लिए L2 अपॉन K2 A, ये हो गया। ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, इक्वेशन 1। अब आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हटा रहे हैं और इनकी जगह एक ऐसी छड़ ले रहे हैं जिसकी लंबाई L1 प्लस L2 के इक्वल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और यहां पर जो K है वो इनका K इक्विवेलेंट है। तो वही ऊष्मा आप इसमें प्रोवाइड करें स्थायी अवस्था में, तो dq बाई डी टी। तो यहां पर कितना हो जाएगा देखो, तो इससे R इक्विवेलेंट इसका कितना होगा, L कितना हो गया भाई L1 प्लस L2, और K कितना हो गया इसका K इक्विवेलेंट इन दोनों के तुल्य, और एरिया हो गया A। ये दूसरी समीकरण। आप समीकरण 1 और 2 से कंपेयर करें तो ये हो गया L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट A। L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट A, ये तो हो गया R इक्विवेलेंट। और ये हो गया आपका L1 अपॉन K1 A प्लस L2 अपॉन K2 A। इस A को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो यहां से K इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी इसकी, K इक्विवेलेंट वो कितना हो गया, K इक्विवेलेंट आपका L1 प्लस L2 अपॉन L1 K1 प्लस
L2 K2। के इक्विवेलेंट तो ये हो गया और आर इक्विवेलेंट निकालना है तो ये इस तरह से हो गया। अब इसको अगर एक से ज़्यादा है तो के इक्विवेलेंट कितना होगा, समेशन ऑफ एल अपॉन समेशन ऑफ एल बाई के, ये होगा। जहाँ पर इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक, तो ये एल आई एल आई एल आई, यहाँ पर भी i की वैल्यू 1 से लेके n तक हो जाएगी, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर L1 प्लस L2 अप टू Ln अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 अप टू Ln अपॉन Kn हो जाएगा। तो ये बात हुई आपकी श्रेणी क्रम संयोजन की बात। नेक्स्ट है हमारा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपने दो छड़ ली, इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, इसकी लंबाई L और इसकी भी लंबाई L, ये K1 है और ये K2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऊष्मा इसमें स्थायी अवस्था में dq बाई dt, तो यहाँ पर भी क्या हो रही है आपकी dq बाई dt आपको मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट समांतर क्रम में होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, जो होता है वो होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इक्वेशन ये होती है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, तो R इक्वस टू क्या होता है L अपॉन K, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वस टू 1 अपॉन, तो लंबाई तो सेम है तो L अपॉन K1 A1 प्लस ये क्या हो गया K2 A2 अपॉन L, इक्वेशन 1। अब आप क्या करते हैं, इन दोनों को हटाते हैं और इन दोनों के तुल्य आप एक स्लैब लेते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 प्लस A2 के इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी लेंथ L लेंगे, इसका जो K इक्विवेलेंट है K होगा वो K इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ पर वही सेम ऊष्मा प्रवाहित होने के लिए क्या कंडीशन होगी, dq बाई dt इक्वस टू, तो समान ऊष्मा प्रवाहित होने के लिए dq बाई dt इक्वस टू K इक्विवेलेंट एरिया A1 प्लस A2 अपॉन L, ये हो गया समान ऊष्मा प्रवाहित होने के लिए। तो यहाँ पर आप इसको जो R इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट होगा वो होगा L अपॉन KA, तो L अपॉन K इक्विवेलेंट, और ये हो गया A कितना हो गया A1 प्लस A2, ये इक्वेशन 2 हो गया। चलो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दो, तो ये आपके हो गया K इक्विवेलेंट, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो A1 प्लस A2 अपॉन L K1 A1 बाई L प्लस K2 A2 बाई L, ये L कैंसिल कर दो, तो K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। तो ये K इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हो गया, और R इक्विवेलेंट निकालना है तो ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकाल के R इक्विवेलेंट निकालना। चलो अब इन दोनों पर बेस्ट न्यूमेरिकल कराते हैं। देखो भाई, ये आपके दो स्लैब है, इसका एरिया A है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी K है। ये दूसरी स्लैब है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K है और इसका एरिया A/2 है, लेंथ दोनों की सेम है। स्थायी अवस्था में dq बाई dt है यहाँ पर, तो dq बाई dt निकल रही दोनों स्थायी अवस्था में, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ये फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 A1 अपॉन L, तो K1 A1 अपॉन L प्लस K2 2K K2 A2 कितना है A/2 अपॉन L, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो गया 2K A/L, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो गया L अपॉन 2K A, ये आ गया। अब K इक्विवेलेंट निकालना है, तो K इक्विवेलेंट कितना होगा, K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 A1 प्लस K2 A2, तो K1 A1 अपॉन
K1 प्लस K2 तो 2K A/2 अपॉन A1 प्लस A2 तो A प्लस A/2 ये कैंसिल, तो 2K A/3 A/2 ये कैंसिल, आंसर हो गया K/3। चलो ये तो बात हुई आपकी समांतर क्रम संयोजन की बात। अब श्रेणी क्रम में भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसकी लेंथ है L, इसकी L/2, एरिया A, इसका K हो गया और इसका 2K हो गया। ठीक है, ये साम्य अवस्था में dQ/dt, ये dQ/dt। सबसे पहले इसका R इक्विवेलेंट निकालें, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, R1 प्लस R2, इसका R1 है, इसका R2 है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो R1 कितना हो गया L अपॉन KA, इसका L कितना है L/2 और 2K A हो गया। सिंप्लीफाई करें इसको तो ये L/4 हो गया, तो ये आपका हो गया 5/4 LKA, तो ये R इक्विवेलेंट आ गया। अब K इक्विवेलेंट निकालना है, तो K इक्विवेलेंट कितना होगा आपका वो देखिए, तो L1 प्लस L2 ये वाला फॉर्मूला यूज करें, L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, तो देखिए L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, ये वाला रिलेशन यूज करो, तो ये आपका हो गया K इक्विवेलेंट। L1 प्लस L2 तो L प्लस L/2, तो ये हो गया L/K और ये हो गया L अपॉन 4K, L/2 मल्टीप्लाई बाई 2K, तो भाई ये तो हो गया 3L/2, ठीक है, और ये हो गया L/4, तो ये 5/4 LK, L से L कैंसिल हो गया, तो 3/2 और 4K अपॉन 5, तो ये आपके 2 बार, तो 6K अपॉन 5। इस तरह से ये आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ये यहाँ पर चालन का पार्ट कंप्लीट होता है।